हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स है क्लास 10 के लिए, उसकी डेट 24 सितंबर का क्वेश्चन ऑफ द डे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें ग्राफ पे ज्ञात करना है और ग्राफ के पे ज्ञात करने के बाद हमें ये बताना है कि क्या इन समीकरण का युग्म का कोई हल है या नहीं है, या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है। Graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solutions। तो हमें ये दोनों equations हैं, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है और फिर उससे फाइंड आउट करना है कि इन equations का क्या कोई नो सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x - 2y = 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x को 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास सॉल्व होकर कितना आ रहा है, y की वैल्यू -3। और जब हमने y को 0 पुट किया, तो जब हमने इस इक्वेशन में y को 0 पुट किया तो उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2। तो हम यहाँ पे टेबल में लिख सकते हैं, जब x हमारे पास 0 तो y -3 आ रहा है और जब y 0 तो x कितना आ रहा है, 2। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है -6x + 4y + 12 = 0, इसको भी हम सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज़ के लिए। तो इसको पहले ऐसे लिख लिया, -6x + 4y = -12। अब फिर इसमें भी हम क्या करेंगे, x को पहले 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, -3। और जब y को 0 हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे इस इक्वेशन में -6x + 4y = -12 में, तो y को जब 0 पुट कर रहे हैं तो x हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 2। तो इस टेबल में हम इसको रख सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y हमारा कितना आ रहा है, -3। और जब y की वैल्यू 0 तो x कितना आ रहा है, 2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों ही इक्वेशंस की जो टेबल है वो सेम आ रही है, मतलब दोनों की वैल्यूज़ जो हैं सेम आ रही हैं। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो क्योंकि हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों इक्वेशंस की लाइन जो है वो सेम होंगी और ऐसी लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो यानी कि क्या क्या पॉइंट्स आ रहे थे हमारे पास दोनों इक्वेशंस के लिए, 0, -3 और 2, 0। तो इस तरीके से ये 0 है और -3 के लिए हम नीचे की साइड 3 पॉइंट जाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और 2, 0 है तो 2x की साइड हम जाएंगे पॉजिटिव वाला, तो 2, 0 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। और दोनों ही इक्वेशंस के यहाँ सेम ही पॉइंट्स हैं तो इसलिए एक ही लाइन इनकी ड्रॉ होएगी। तो ये लाइन क्या क्या है, इक्वेशंस क्या क्या है, 3x - 2y = 6 और -6x + 4y = -12। अब क्योंकि दोनों इक्वेशंस की लाइन जो है वो सेम है तो इस टाइप की लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसको हम लास्ट में कैसे लिख सकते हैं, जब इस प्रकार की लाइन ड्रॉ होती है हमारे दो इक्वेशंस के लिए तो उस टाइम पे हमारे पास, हमने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होता है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। और जब लाइन जो है इंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो उस वक्त पे हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि दोनों लाइंस पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं ना, तो इसलिए हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सिंस द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट सो द गिवन इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस, कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट हैं, तो इसलिए ये जो इक्वेशंस हैं दोनों हमें दी गई हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे और आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आई और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।